वी, जॉन ने जो किया वो पा लिया है उसने, हो गया ना सब कुछ। अब हम क्यों एक दूसरे से नजरें चुरा रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं एक दूसरे से? यूंगी के डैड ने भी वो पा लिया जो कुछ उन्होंने बोया था। हम चारों किस बात पर लड़ रहे हैं, कोई कुछ बताएगा? क्यों एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देख रहे हैं हम? और कब तक चलेगा ये सब कुछ? जंकू कल हॉस्पिटलाइज था, वो ड्रग्स ले रहा है। व्हाट? क्यों? मुझे क्या पता। रात को अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है, नींद की गोलियां, शराब, सिगरेट, क्या कुछ नहीं लेता है वो। मरने वाला है जंकुक। क्या करूं मैं, किस किस को संभालूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वी, वो तुम्हारे बड़े हो, कुछ करोगे? मैं क्यों करूं, उसके बाप का नौकर लगे वो। वी, वो जंकुक है, भाड़ में जाए। तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? वो जंकुक है, वो मर जाएगा, मर जाए। सॉरी, गुस्से में बोल दिया। तुम गुस्से में आजकल कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। शट अप। तुम मुझे शट अप बोलो। शट अप। दोबारा बोलूंगा, उखाड़ लो जो उखाड़ना है। वे, तुम इतने बदतमीज कैसे? शट अप। मैं मम्मा को बताऊंगा। अल्लाह, तुम लोगों को मर्द किसने बनाया सालो? नामजुन सर को जाकर बताता हूँ। तेरी तो, रुक इधर, इधर नहीं आता, मारोगे? मारूंगा मैं, वहां पे भी आके मार सकता हूँ। इधर आओ। हाँ, क्या है? आहिस्ता नहीं बोल सकते, पूरे मोहल्ले को सुनाना है कि हम यहाँ पे लड़े हैं कुत्तों की तरह। कभी कुत्तों को देखा कैसे बात करते हैं? वो और अभी कुत्ते हमें देख लेना तो वो भी ये कहेंगे कि ये देखो इन्होंने तो हमारा रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। जिमे ना, हाँ जी, मैं कुत्तों से ज्यादा तुम्हें धोऊंगा। इधर मेरी बात सुनो। हाँ बोलो। जंकू के घर की चाबी है तुम्हारे पास? हाँ है, दो मुझे। नहीं, क्या करोगे? लूट लूंगा उसकी इज्जत को, रेप करूंगा। और कुछ जानना है? यार वी, कोई जुबान को कंट्रोल है तुम्हारी? नहीं। क्यों नहीं है? मेरी मर्जी। चाबी दो वरना तुम्हारी इज्जत भी लूट लूंगा। ओए, चाबी। जंकू को कुछ मत करना। बहुत कुछ करूंगा, वादा करता हूँ। साले की सांस रोक लूंगा। चाबी दे रहा हूँ। खबरदार जंकू को तुमने कुछ किया नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये लो चाबी। और ध्यान से। रात को जंकू को भूख लगी और वो बाहर आया तो देखा वही खाना और वही खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। जंकू की सांसें तेज होने लगी और भूख और तेज लगने लगी। आप यहाँ कैसे? वी सर ने भेजा है। वी के घर के नौकर खाना बना रहे थे। खाना? जी बस तैयार है, आ रहा है। जल्दी जल्दी प्लीज, बहुत भूख लगी है। सर आप जाएं, खाना आ रहा है, प्लीज जल्दी। हाँ। जंकू कमरे में गया, शर्ट उतारी, बेल्ट उतारी, दूर फेंकी, तभी पीछे दरवाजा लॉक हो गया। हाँ, जंकू को मुड़ा तो देखा। हाय, भूख लगी है? हाँ, वी, बहुत भूख लगी है। वी ने खाना रखा, खाओ। थैंक्स। हाँ, जंकू बच्चों की तरह खाना खाने लगा। वी, तुम भी खाना खाओ ना। और जंकुक ने देखा कि वी जंकू के बेल्ट के पास गया और बेल्ट उठा ली। जंकू का नवाला हलक में ही फंस गया। अरे तो पानी पियो तुम। वी ने फौरन पानी पिलाया। पागल हो तुम, आराम से खाओ, कौन सी आग लगी है? ये बेल्ट तुम्हारे हाथ में। वी ने बेल्ट टपक जोर से मारी कुर्सी पर और जंकू की जान निकल गई। डरपोक, खाना खाओ। नहीं मारता मैं तुम्हें, पक्का? हाँ बाबा, खाना खाओ वरना मुझे गुस्सा चढ़ भी सकता है। नहीं, मैं खाना खा रहा हूँ। जंकुक ने खाना खाया, मुझे भी खिलाओ। हाँ ओके। जंकुक ने वाला बना के वी को खिलाया और खाने के बाद जंकुक बेड पर चला गया और वी को देखने लगा। क्या है, ऐसे क्यों देख रहे हो? वी सामने सोफे पर बैठा जंकुक को देख रहा था। हाँ वी, आओ ना प्लीज। क्यों आऊँ? कौन हो तुम मेरे? प्लीज वी आ जाओ। वी उठ के बेड के पास आया। क्या करूँगा? क्या? वी आओ ना, अपना गुस्सा उतारो ना मुझ पर। मुझे गुस्सा नहीं आ रहा। प्लीज वी, मारोगे नहीं मुझे? नहीं। प्लीज वी, प्लीज छू लो मुझे। नहीं छूता, क्या कर लोगे? मर जाऊंगा, तड़प तड़प के मर जाऊंगा। प्लीज वी। जंकुक, हाँ तुम पर कपड़े अच्छे नहीं लगते। कहाँ है कपड़े? ये पैंट बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे।
जंकुक ने फौरन उतार दी। प्लीज भी, मैंने तो मजाक किया था, मैं नहीं आ रहा, तड़पो, चीखो, प्लीज भी, प्लीज। जंकुक रोने लगा, तकिए को जकड़े तड़पने लगा। गोलियां, गोलियां की तरह मेरी। जंकुक लपका नींद की गोलियां निकालने के लिए, लेकिन वो भी खत्म हो चुकी थी। तभी वी जंकुक पर चढ़ आया और जंकुक का हाथ पकड़े हथकड़ी लगा दी और बेड के साथ बांध दिया हाथ। वी, बांधो तो नहीं मुझे प्लीज। जंकुक तड़पने लगा, तड़पो वी, नहीं ना, प्लीज वी, प्लीज छू लो मुझे, प्लीज। वी जंकुक के पास आया और जंकुक ने लपक के वी के होंठों को पकड़ लिया और उन्हें चूमने लगा जैसे बरसों का प्यासे को पानी मिल गया हो। सारी रात वी जंकुक को संभालने की कोशिश करता रहा, जबकि जंकुक पागल तड़प रहा था वी के लिए। वी, मैं। और जंकुक रोने लगा। क्या हो गया जंकुक, मैं पास ही तो हूँ तुम्हारे। इतने दिन, इतने महीने, इतना अर्सा कहाँ थे तुम वी, कहाँ थे? तुम्हें पता है मैं कितना तड़पा हूँ तुम्हारे लिए। तुमने मुझे चक्की नहीं काटी, काटो ना प्लीज, यहाँ गर्दन पर, यहाँ सीने पर भी, प्लीज ना जंकुक, प्लीज जंकुक। और वी और जंकुक दोनों एक दूसरे की शिद्दतों में पूरी दुनिया भुला बैठे। तीसरी दफा फ्री होने के बाद जंकुक, अब बस, नहीं नहीं, मुझे सीने से लगाए रखो प्लीज। जंकुक तुम बिल्कुल मेरे लिए ही बने हो, पूरे के पूरे, जानते हो? बेकरार, पागल, दीवाने और ये जुनून, दिल नहीं भरता ना? नहीं भी, कभी भी नहीं भरता और प्यास लग जाती है। अच्छा बस, अब जंकुक ने मेरी बाहों में सोना है। नहीं ना वी। क्या कहा तुमने? नहीं बोला है? नहीं नहीं, मैंने तो हाँ बोला है। हाँ गुड, जानते हो ना मुझे ना बिल्कुल भी नहीं सुनना, वरना वरना उठाओ मैं बेल्ट। नहीं 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 प्लीज, नहीं बेल्ट नहीं उठानी, प्लीज बेल्ट नहीं उठानी। और जंकुक रोने लगा। ओहो मेरी जान, आई एम सो सॉरी, आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, तुम्हारी इतनी गलती नहीं थी जितनी तुम्हें सजा मिल गई है। और जंकुक किसी नन्हे मुन्ने से बच्चे की तरह वी से लिपट कर सो गया। अगले दिन वी और जंकुक दोनों यूनिवर्सिटी गए तो जंकुक काफ़ी फ्रेश सा था, खूब एंजॉय किया। जंकुक ग्राउंड में खुशी से खेल रहा था फुटबॉल के साथ और वी मुस्कुराते हुए जंकुक को देख रहा था। और फिर वी को याद आया कि जब वो यूनिवर्सिटी में आए थे तब तो जंकुक खूसट, खड़ूस, कमीना एटीट्यूड वाला था और कभी मुस्कुराया भी नहीं था। और अब देखो बच्चों की तरह खेल रहा है। सच कहते हैं बंदे को अगर अच्छा हमसफर मिल जाए तो वो जिंदगी का हर लम्हा खुल कर जीता है, और अगर बेगैरत हमसफर मिल जाए तो वो मर जाता है और जिंदा लाश की तरह बस जिंदगी को गुजारता है, जीता नहीं है। वी सोच ही रहा था तभी एक लड़की आई जंकुक के पास। जिमिन और जुंगी भी वी के साथ बैठे सब कुछ देख रहे थे। हेलो जंकुक। हाँ हेलो, यस, कोई हेल्प चाहिए? हाँ ना जंकुक, वो मुझे ना प्रिंसिपल ने बुलाया है तो तुम साथ चलो ना। और हाँ वो मेरा बालों का रिबन खुल गया है, तुम हेल्प कर दोगे प्लीज? यस, क्यों नहीं। जंकुक को खबर ही नहीं थी कि उस लड़की की क्या इंटेंशंस हैं, जबकि बाकी सबको नजर आ रहा था। तभी वो लड़की जानबूझकर गिरी तो जंकुक ने उसे पकड़ लिया। अरे ध्यान से, तुम ठीक हो? हाँ यस यस जंकुकी, थैंक यू जंकुक। वी से रहा नहीं किया और वी जंकुक को खा जाने वाली नजरों से घूरने लगा। तभी जंकुक की नजर वी पर पड़ी। वी, ये वी गुस्से में क्यों लग रहा है मुझे? लड़की बोली, जंकुक की चलो ना मेरे साथ प्लीज। जंकुक ने वी को देखा तो वी खड़ा हो गया और उसने अपनी बेल्ट पर हाथ रखा और उसे खोलने लगा और जंकुक की जान सूख गई। नहीं 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 नहीं, मैं समझ गया, इसकी क्या जरूरत है? क्या हुआ जंकुक? नहीं, मैं आपके साथ नहीं जा सकता हूँ सिस्टर। व्हाट सिस्टर? गधे, मैं तुम्हें बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हूँ। सिस्टर प्लीज अपने टाइप का देखे ना, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं, प्लीज मैं आपके टाइप का नहीं हूँ। सारे लोग हंस पड़े और वो लड़की पूरी यूनिवर्सिटी में सिस्टर मशहूर हो गई। जब भी आती हर कोई उसे सिस्टर कह के बुलाता। रिजल्ट के करीब जंकुक ने सबकी घर में दावत की, सब खुशी से पागल के फाइनली जंकुक ने खाने पर बुलाया। जंकुक वी के पास आया और वी के साथ फ्लर्ट करने लगा। वी आज टॉप पर आ जाओ। व्हाट? नो, मुझे नहीं होना टॉप पर, रहो तुम ही टॉप पर। वो तो तुम्हें सबक सिखाना था इसलिए मुझे टॉप पर होना पड़ा, वरना मुझे कोई शौक नहीं है। वी प्लीज ना, मैं पहले ही टूटा हुआ हूँ। किधर से बताना जरा।
इंच बटा इंच देखा हुआ मैंने तुम्हारा, कोई टूटे फूटे नहीं हो। एनी बस बातें बना लो। अरे वी समझा करो ना प्लीज, अंदरूनी चोट है। व्हाट? अंदरूनी? तुम्हारी अंदरूनी बैरूनी सब कुछ मुझे पता है, ठीक है ना? मार ना खा लेना मुझसे प्लीज ना वी। जानो मान भी जाओ। क्या मान जाए वी? क्या मान जाए वी? जब मैंने आते ही बोला। आओ आओ तुम्हें भी हम बताते हैं। अरे वी प्लीज खुदा के लिए कुछ मत बोलना, मेरी इज्जत बिखर जाएगी। अरे वी प्लीज खुदा के लिए जिमिन के सामने कुछ मत बोलना, मेरी इज्जत बिखर जाएगी। पहले सिमटी हुई है क्या? अरे वी तुम्हारे सामने बिखरी मतलब समझो सिमटी हुई ही है। हमारे दरमियान की बात को हमारे दरमियान में रहने दो प्लीज। मैंने किसी को कभी कुछ नहीं बताया, बात को समझो प्लीज। जिमिन के सामने मत बोलना, जिमिन मजाक उड़ाएगा मेरा। हाँ तो वी बोलो, जंकुक से खुद ही पूछ लो। असल में बात हो रही थी कि टॉप पर कौन रहेगा। हाँ अच्छा, अरे नहीं नहीं वी कैसी बातें कर रहे हो। अच्छा तो कौन होगा फिर? वी ने जंकुक को देखा। अरे ऑफ कोर्स मैंने ही होना है, वी तो डरता है मुझसे। सच्ची? जंकुक कान में बोला प्लीज वी बोलने दो झूठ 2-3, वरना मुझे ये सबके सामने नंगा कर देगा। और अगर जंकुक तुमने झूठ बोला तो रात को मैंने तुम्हें नंगा कर देना है, सोच लो। हाँ तो ठीक है तुम कर लो नंगा, कोई मसला नहीं है, कोई और ना कर सके बस। ये क्या खुसर पुसर चल रही है? हाँ तो मैं ये कह रहा था मजा ले वी के चूं चरा भी कर दे, मेरी ये चलती है घर में। अरे वाह क्या पावर है भाई हमारे जंकुक की। और तुम अपनी सुनाओ जिमिनची। हाँ मेरी ही चलती है। युंगी की तो आवाज ही नहीं निकलती। रियली? युंगी हंस हंस के पागल। वी को समझ आ गई कि जो हालत जंकुक की है, खैर से वही हालत जिमिन की भी है। जिमिन भी झूठ बोल रहा है। युंगी और शांत रह जाए तो क़यामत ना आ जाए। युंगी को वी से अच्छा कौन जान सकता है। तभी जीनू आते ही वी मेरी नैया लुट गई, बर्बाद हो गई। अरे जीनू क्या हुआ? तुमने ठीक कहा था वी, नामजुन बदल गए हैं क्या? वी उठा और सीधा जीनू के पास। जीनू बोला था ना शादी कर लो। अरे बोला था लेकिन वो टाल दिया उन्होंने, अब बात तक नहीं करते वो मुझसे। मेरी तो इज्जत भी लूट गई है। क्या? मैंने उन्हें किस किया हुआ है? अब अगर वो किसी और के हो गए तो मेरा किस किधर जाएगा? वाह आई मीन आपको फिक्र है अपने एक किस की जो आपने उन्हें किया है? हाँ ना, मुझे तो उन्होंने छुआ हुआ है, मतलब किस किया हुआ है। अब वो किसी और के तो नहीं हो सकते ना। आई सी वी सोच में पड़ गया। क्या बात है यार, एक किसकी इतनी फिक्र है जीनू को, जबकि मैं और जंकुक तो दरिंदे थे। शादी से पहले ही नोच खाया था एक दूसरे को। हाँ कितना टॉर्चर किया था मैंने अपने प्यारे से जंकुकी को। मेरी जान सारी जिंदगी में अपने जंकुक को सड़कों पर बिठा के रखना है। आँच नहीं आने देनी मैंने जंकुक को। मेरा बेबी सोना मोना क्यों तू? तभी जंकुक भी पास आ गया। क्या हो गया है जीनू? मैंने कह दिया जंकुक, अगर तुम्हारे चाचू ने इसी हफ्ते मुझसे शादी ना की तो फाइनल्स में फेल कर देना मैंने सबको। क्या? जंकुक तुम्हें खास तौर पर फेल करना है मैंने। व्हाट? जीनू मुझसे काहे का बदला? बस मुझे नहीं पता। वी यार। बस जीनू ने ठीक कहा है, डू इट। हाँ ना बस जीनू ने ठीक कहा है, डू इट। तभी नामजुन सर आ गए और उन्होंने सब सुन लिया था। अरे जीनू मैं तो तभी शादी कर लेता, पर काम में हम दोनों बिजी थे और जीनू अभी भी बिजी है ना। जीनू अभी भी हम बहुत बिजी है ना। भैया के जाने के बाद वर्कलोड सारा मुझ पर आ गया है। डैड का सुनकर जंकुक उदास हो गया और बी ने महसूस कर लिया और जंकुक को पीछे से जप्पी दी। जंकुक यू ओके? यस वी सब ठीक है, मैं ठीक हूँ। नहीं जंकुक तुम रो सकते हो, जितना चाहे रो सकते हो, लेकिन एक बात याद रहे, जो गलतियाँ हमारे बड़ों ने कर दी हैं हम वो गलतियाँ दोबारा नहीं दोहरा सकते। यस वी। जीनू आपकी शादी तो फिक्स हो गई है अब आपने हमारे जंकुक को फेल नहीं करना। फेल तो पहले भी नहीं करना था, वो तो मजाक था। और सब हंसने लगे और एंजॉय करने लगे। जबकि वी ने अपना सर जंकुक के कंधे पर रख दिया, जैसे अपना आप सारा का सारा जंकुक के हवाले कर दिया।